Hello everybody, this is Arvinder Singh from Sahota Educator. Welcome everybody in social science class. Don't forget to like and subscribe my channel. Today we are going to start class 10 history chapter number 3, that is nationalism in India. तो आज हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। क्लियर। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में समझेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार ने लोगों में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को डेवलप किया। लास्ट में हमने पढ़ा था भी जो पीपल थे वो चाहते थे कि कोई नया लीडर सामने आए और कुछ मोड ऑफ स्ट्रगल थोड़ा डिफरेंट हो। तो हम देखते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वो नए लीडर थे जो इंडिया इंडिपेंडेंस में या फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान डाला। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो मोड ऑफ स्ट्रगल जो था सत्याग्रह। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सत्याग्रह। थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने की ज़रूरत है हमें। ये सत्याग्रह का जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वाज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। तो अब साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी अपनी लॉयर की स्टडी करने के लिए, ही इज़ बीइंग अ लॉयर, ही इज़ स्टडिंग देयर, सो ही रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। उससे पहले सत्याग्रह का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था अगेंस्ट रेसिस्ट रिजाइम। क्लियर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, यू कैन सी हियर। सत्याग्रह संस्कृत वर्ड सत्याग्रह मीन्स इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ। सत्य का मीन्स है ट्रुथ और अग्रह मीन्स इंसिस्टेंस, टू होल्डली फर्म। क्लियर। तो इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सिविल रेजिस्टेंस। क्लियर। सत्य मीनिंग ट्रुथ and agraha meanings to hold firmly. So it emphasized on the power of truth and the need to search for truth. Clear? सत्याग्रह का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। The idea of सत्याग्रह emphasized the power of truth and the need to search for truth. अब सत्याग्रह की फ़िलॉसफी क्या कहती है, सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। नीचे देखो सेकंड पॉइंट, इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, अगर आप सच के साथ खड़े हो, एंड इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द इनजस्टिस, जो आपका स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के ख़िलाफ़ है, देन फिज़िकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। क्लियर। फिर हमें फ़िज़िकल फोर्स ज़रूरी नहीं है अभी फ़िज़िकल फोर्स के ज़रिए ही हम ऑप्रेसर को डिफीट करें। तो ये मोड ऑफ स्ट्रगल था सत्याग्रह। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं इस फिलॉसफी को। I am repeating once again. If the cause is true and the struggle is against the injustice, then physical force is not required to fight against the oppressor. ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऑप्रेसर को परसुएड करना है, परसुएड टू सी द ट्रुथ। अब हम उसे, इसमें आप अगर सोचोगे भी हम अगर ये स्ट्रगल मेथड में अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो कैसे हम ऑप्रेसर को समझा सकेंगे। तो इसमें यही चीज़ हमने देखनी है। इसमें हम ऑप्रेसर को ये बिलीव करवाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं, उसकी अंतर आत्मा को, उसके चेतना को जगाना चाहते हैं, उसकी सोच को मजबूर करके ये सोचने पे मजबूर करते हैं दैट यू आर गोइंग रॉन्ग एंड देयर इज़ अनदर वे फॉर गोइंग टू द करेक्ट पाथ। ये हम ऑप्रेसर से इस मोड ऑफ स्ट्रगल के ज़रिए कह सकते हैं या उसको जताने की कोशिश कर सकते हैं, एक अपील कर सकते हैं टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। आई थिंक दिस इज़ नाउ वेरी मच क्लियर। सो महात्मा गांधी बिलीव सत्याग्रह कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सत्याग्रह।
महात्मा गांधी जी ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने आफ्टर 1915 स्टार्ट किए। फर्स्ट 1916 में चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। नाउ सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ जो 1916 में चंपारण में, जो कि बिहार में है चंपारण डिस्ट्रिक्ट, यहाँ के एक विलेज में इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट किया। वी विल डिस्कस ऑल इन द अपकमिंग स्लाइड्स। 1917 सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब 1916 में हमने देखा चंपारण में स्टार्ट किया, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो यहाँ पे क्या डिस्कस किया उन्होंने, यहाँ पे बताया है डिमांडिंग रिलैक्सेशंस ऑफ द रेवेन्यू टैक्स ओइंग टू द पॉवर्टी experienced by the farmers because of the outbreak of plague and crop failure। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स को साथ लेके सत्याग्रह किया गया ड्यू टू क्रॉप फेलियर। 1918 यहाँ एक अहमदाबाद सिटी में दिस वाज अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स। सत्याग्रह वाज अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखा है सत्याग्रह अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर, इट वाज नॉट अगेंस्ट द कॉटन मिल वर्कर। गांधी जी ने साथ दिया था कॉटन मिल वर्कर्स का अगेंस्ट द कॉटन मिल ओनर्स। क्लियर? नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द चंपारण सत्याग्रह। प्लेस मोतीहारी चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार। क्लियर? तो व्हाट हैपन हियर इन चंपारण, peasants were forced to grow indigo in 1/3 of their cultivable land. They were paid less and the value given to the yield was less. The wages paid to the laborers were extremely low and entirely inadequate. तो मोस्टली सबसे पहले आपको ये डिस्कस करना है, ये आपने समझना है कि जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था, इंडिगो होती है एक नील, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम नील, कपड़ों को रंग देते हैं ना हम, डाई। तो उस नील की प्लांटेशन, उसकी प्लांटेशंस होती थी। आजकल तो सिंथेटिक डाई आ गई है, इज़ इट क्लियर? दैट्स अ मिक्स। उस टाइम में इंडिगो की ग्रो होती थी प्लांटेशंस के लिए या फार्मिंग के लिए। तो इंडिगो की डिमांड थी यूरोप में, बिकॉज यूरोप्स दे हैव मैनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। तो जो कपड़े को कलर करना होता था तो वो इंडिगो यहाँ से, इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज़ को फॉरवर्ड करते थे। क्लियर? तो हम इसमें ये देखेंगे जो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को प्रेशराइज़ किया भी आप इंडिगो ग्रो को करो। ठीक है? इसका सेकंड लॉस ये था इंडिगो का कि जो इंडिगो फार्मर्स इंडिगो ग्रो करते थे तो उनका जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती थी। क्लियर? तो वो इनफर्टाइल होने के कारण वो उस ज़मीन पर बंजर हो जाती थी एक तरह से, उसके ऊपर कुछ और खेती नहीं कर सकते थे वो। ठीक है? तो ये इसका एक बहुत बड़ा लॉस था। लेकिन स्लोली एंड स्लोली ये मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई? पीजेंट चंपारण सत्याग्रह। जब महात्मा गांधी ने देखा भी जो ये इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम है और जो इंडियन फार्मर्स हैं इनके साथ काफ़ी गलत हो रहा है और इनको वेजेस भी लेस नहीं मिल रही, इनको कंपनसेशन भी लेस मिल रहा है। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जब सिंथेटिक डाई आ गई, क्लियर, सिंथेटिक डाई इज़ आ डुप्लीकेट ऑफ द इंडिगो, नील का डुप्लीकेट था सिंथेटिक डाई। जब यूरोपियन कंट्रीज़ ये यूज़ करने लगे तो उन्होंने वहाँ पे डिमांड जो थी इंडियन इंडिगो की कम हो गई, तो ब्रिटिशर्स ने ये इंडिगो जो ग्रो कर रहे थे वो लेना बंद कर दिया। ठीक है? तो इससे क्या हुआ, जो इंडिगो प्लांटेशन के फार्मर थे उनको बड़ा लॉस हुआ। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एक एजिटेशन किया। तो ब्रिटिशर्स ने कहा हम चलो तुम्हें थोड़ा कंपनसेशन दे देते हैं, लेकिन वो कंपनसेशन से उनका बेनिफिट नहीं हो रहा था, तो गांधी जी ने उनका साथ दिया। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गुजरात में। क्लियर? तो खेड़ा सत्याग्रह जो था पीजेंट्स के राइट्स के लिए था। क्लियर? जो पीजेंट्स थे वो उनकी क्रॉप फेलियर के वजह से, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो डिमांड कर रहे थे भी हमें रेवेन्यू पूरा चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो उनकी क्रॉप फेलियर हो गई थी इंडियंस की, तो वो कैसे रेवेन्यू पे करते। तो ये भी एक मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट की थी, पीजेंट सत्याग्रह इन गुजरात, जो कि 1917 में। इस बार अब करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह की बारी। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। क्लियर?
अहमदाबाद जो 1918 में, in 1918 at Ahmedabad an agitation has been going on between the laborers and the owners of the cotton textile mill for an increase of pay। ये देखो मैंने ऑलरेडी डिस्कस आपसे किया था, ये जो फाइट थी लेबरर्स एंड जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के ओनर थे उनके बीच में थी। लेबरर्स चाहते थे हमारी पे इंक्रीज़ की जाए, लेकिन कॉटन मिल ओनर्स जो थे वो पे इंक्रीज़ नहीं कर रहे थे। तो इसकी वजह से जब गांधी जी ने नेगोशिएट करना चाहा मिल ओनर्स के साथ, तो ही एडवाइज द वर्कर्स टू गो ऑन स्ट्राइक एंड टू डिमांड 35% इंक्रीज़ इन वेजेस। तो ये हम देखेंगे, इसके बाद में बुक में डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ दैट महात्मा गांधी ऑल्सो सक्सीडेड इन दिस अहमदाबाद मिल strike peasant satyagraha also, and in other which was we discussed in the चंपारण सत्याग्रह also। तो 3 सत्याग्रह हमने पढ़े हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। तो इसके हिसाब से थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा क्या क्या हमने डिस्कस किया। आज हमने मीनिंग डिस्कस किया था सत्याग्रह का, फिर हमने डिस्कस किया है फ़िलासफ़ी के बारे में, सत्याग्रह की फ़िलासफ़ी। इफ़ द कॉज वॉज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट द इनजस्टिस, देन फिज़िकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ओप्रेसर। क्लियर। फिर हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखे गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट के। 1916 में चंपारण बिहार, 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात पीजेंट सत्याग्रह, 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स को सत्याग्रह इन अहमदाबाद। क्लियर। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।